everyone, welcome to the channel. In this video we are going to discuss the most important topics of array data structure, that is array operation complexities and the applications. So in the previous video we have discussed all the operations that are used in array data structure. Now we will discuss their complexity, right? So let's start. So this is the time complexity. So time complexity क्या होता है? अब जैसे कि एक प्रोग्राम है, सपोज वी हैव अ प्रोग्राम एंड उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में, ठीक है, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में वी हैव टू टेक 10 मिनट्स, हमारा सिस्टम जो है वो 10 मिनट लगाता है. सो ये होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि टाइम से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, राइट. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है किसी भी प्रोग्राम की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सेस के लिए जो होती है, डेटा स्ट्रक्चर में हम लोगों ने एक्सेस जो ऑपरेशन है वो पढ़ा है. एक्सेस में एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है O1 एंड उसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है O1. ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन केस ऑफ एरे डेटा स्ट्रक्चर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्सेस एल्गोरिदम इज व्हाट. ठीक है, सो यहाँ पे इसका आंसर होगा कि एवरेज केस में O1 है एंड वर्स्ट केस में भी O1 होगी. ठीक है, नेक्स्ट इज सर्च ऑपरेशन. सर्च ऑपरेशन के केस में ON, N यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है. ठीक है, N की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है. ठीक है, बट आप लोगों ने याद रखना है एंड ON इज द राइट आंसर है. सो सर्च ऑपरेशन में दोनों तरफ सेम रहेगी, एवरेज केस में भी एंड वर्स्ट केस में भी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इंसर्शन ऑपरेशन, दैट इफ वी वांट टू इंसर्ट एनी वैल्यू, सो उसमें एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON रहेगी. N का मतलब यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि डिपेंड करता है कि हम कौन सी वैल्यू, किस साइज की वैल्यू को इंसर्ट करने वाले हैं. ठीक है, इसलिए यहाँ पे N लिखा जाता है. सो यहाँ पे वर्स्ट केस भी सेम रहेगा. डिलीशन के केस में इफ वी वांट टू डिलीट एनी वैल्यू फ्रॉम द गिवन एरे, यहाँ से भी एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ON है एंड वर्स्ट केस भी ON है. ठीक है, सो यहाँ पे सिंपल आप लोगों को याद रखना है कि सिर्फ एक्सेस के केस में O1 होगी दोनों तरफ, बाकी जो पूरा चार्ट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है, एग्जाम में इस चार्ट को आप लोग याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो कितना स्पेस का मतलब होता है मेमोरी. ठीक है, कितना स्पेस, कितनी मेमोरी यूज करने वाली है किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में. सो यहाँ पे वर्स्ट केस, सिर्फ वर्स्ट केस ही होता है, दैट इज ON. इसमें जो है वो बेस्ट केस या कोई और दूसरा केस नहीं होता है, सिर्फ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में वर्स्ट केस होगा, दैट इज ON. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप एग्जाम्स में ये 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं. Next point is applications of using array. So as we have discussed in the previous introduction video कि array क्या होते हैं, they are used to store the same data structure. Same data types means homogeneous data items. That means कि अगर किसी एक array में मैं marks store करने वाली हूँ, तो उस एरे में सिर्फ मैं क्या कर सकती हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही स्टोर कर सकती हूँ. यानी कि अगर हम लोग एक बार यहाँ पे डिफाइन कर देंगे डेटा टाइप, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मैंने इंटीजर डेटा टाइप डिफाइन कर दिया तो ओनली आई कैन स्टोर द इंटीजर वैल्यूज हियर. ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग फ्लोट यूज करते हैं, फ्लोट एवरेज, यानी कि आई वॉन्ट टू स्टोर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ हम लोग डेसिमल वैल्यूज को ही स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो भी आउटपुट आएगी एरे की वो क्या होगी, सिर्फ डेसिमल वैल्यूज ही होंगी. ठीक है, तो ये होता है एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप. नेक्स्ट पॉइंट इज इट मेंटेन्स मल्टीपल वेरिएबल्स मीन्स यूजिंग अ सिंगल नेम. वी हैव डिस्कस दिस सो मेनी टाइम्स दैट एरेज के केस में क्या होता है, हम डिफाइन करते हैं नेम को. जैसे कि मैंने मार्क्स 20, यानी कि वी आर गोइंग टू ऐड मार्क्स ऑफ 20 सब्जेक्ट्स ऑफ अ स्टूडेंट. ठीक है, यानी कि एक स्टूडेंट के 20 सब्जेक्ट के कितने मार्क्स हैं वो हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं. सो एरेज हेल्प्स टू मेंटेन लार्ज डेटा अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम. इन द प्रीवियस वीडियो हमने देखा था, 2 प्रोग्राम्स हमने कंपेयर किए थे, एक विद द हेल्प ऑफ एरे एंड दूसरा प्रोग्राम था जिसमें हम लोगों ने एरेज का यूज नहीं किया था. ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को आई होप क्लियर हो चुका होगा कि वेरिएबल्स यूज होते हैं ज्यादा तो कितना हमारा प्रोग्राम जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है.
So this avoid the confusion of using multiple variables. So the next point is arrays can be used for sorting data elements. Sort means to arrange the elements. Okay, with the help of array we can arrange these values ascending order में भी and descending order में भी, ठीक है, as per our requirements. So different sorting techniques like bubble sort, insertion sort, selection sort etc. use array to store and sort the elements easily. So ये जितने भी types हैं जैसे कि bubble sort है, insertion sort है, all these are the types of sorting in array, ठीक है. So ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे आपने यही याद रखना है कि arrays are basically used for sorting the data elements, right? So arrays are also used to implement other data structures. With the help of array, we can also implement other data structures like stack, queues, heaps and hash tables. And ये जो implementation process है ये किस तरह से work करता है, ये सब चीज़ें numerically हम लोग next videos में discuss करेंगे. And ये जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि stack है, queues हैं, heap है, ये सब क्या है, all these are some types of data structure and ये सभी types जो हैं बहुत ज़्यादा important है, right? So all these are the applications of using array data structure. I hope you understand this video. Thank you so much for watching this.